dear students, how are you all? I hope you all are safe and fit at your home and doing very well in your studies. In today's video, beta ji, we are going to study how to make an angle using the protractor. So let us start our today's video. Yes, my dear students, today we are going to study how to make an angle using the protractor. This is a protractor all of you are having at your home. This is also known as D. वाई दिस इज नोन एज डी? बिकॉज बेटा जी इसकी शेप कैसी है? डी अल्फ़ाबेट जैसी है. कैसी दिखाई दे रही है आपको? डी अल्फ़ाबेट जैसी दिखाई दे रही है. दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज डी. अब बेटा जी आपको एंगल्स बनाने सीखने हैं. अब एंगल्स बनाने सीखने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले डी के बारे में जानना है. क्या होता है डी? आपको ये सेंटर पॉइंट दिख रहा है, ये सेंटर पॉइंट होता है डी का. इसे हम वर्टेक्स मान के चलते हैं, किसी भी एंगल का वर्टेक्स पॉइंट मान के चलते हैं. और उसके बाद आपको ऊपर कुछ नंबर्स दिखाई देंगे, जैसे ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड देन 100, 110 एंड सो ऑन अप टू 180 डिग्री. और सिमिलरली बेटा जी आपको ऊपर भी नंबर रिपीट होते हुए दिखाई देंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50 अगेन एंड सो ऑन अप टू 180 डिग्री. अब आप सोचेंगे ये 2 बार नंबर क्यों दिए गए हैं. सबसे पहले मैं आपको यही क्वेरी क्लियर करती हूँ कि ये 2 बार क्यों दिए गए हैं. बेटा जी ध्यान दीजिए, अगर आपका एंगल, हमने बात की थी ना एंगल और एंगल की बेस लाइन के बारे में. अगर आपका एंगल और एंगल की बेस लाइन इस डायरेक्शन में है तो ये हमेशा किसको पॉइंट करता है? हमारे थंब को. दैट इज 0 डिग्री. दैट इज 0 डिग्री. जब भी बेस लाइन की डायरेक्शन 0 डिग्री की डायरेक्शन दिस साइड होगी तो हम हमेशा जब भी डी से मेज़र करेंगे एंगल को, तो अब आप देखिए जो वर्टेक्स पॉइंट है वो आपको 0 डिग्री कहाँ दिखा रहा है, यहाँ या यहाँ. वर्टेक्स पॉइंट इस साइड एरो कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज द 0 डिग्री. दिस इज द 0 डिग्री. तो 10 डिग्री यहाँ होगा, 20 यहाँ, 30 एंड सो ऑन अप टू 180 डिग्री हो जाएगा. लेकिन बेटा जी अगर हमारा एंगल इस डायरेक्शन में है, पॉइंट आउट करता हुआ आप देख सकते हैं, अगर हमारा एंगल का वर्ड आर्म इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, तो अगर हम 0 को देखना चाहेंगे तो बेटा जी 0 जो है हमें कहाँ दिखाई देगा? 0 हमें कहाँ दिखाई देगा बेटा जी? आप देखेंगे तो 0 इस पॉइंट की साइड नहीं है. एरो किस डायरेक्शन को 0 कह रहा है? इस डायरेक्शन को. लेकिन यहाँ पहले 180 दिया गया. अब आप इस 180 को मेज़र नहीं करेंगे, आप इस 0 को मेज़र करके और फिर एंगल्स को पास ऑन करेंगे, 0, 10, 20. देन यू विल रीड फ्रॉम अपर रीडिंग. अगर हमारी 0 की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो हम कौन सी रीडिंग को लेते हैं बेटा जी? हमेशा डाउन वाली रीडिंग्स को लेते हैं. लेकिन अगर हमारा बेस आर्म इस डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है तो हम कहाँ की रीडिंग्स को लेते हैं? हमेशा ऊपर वाली रीडिंग्स को लेते हैं. मतलब जो भी हमारा बेस आर्म जिस डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा उस डायरेक्शन से हमें किसको मेज़र करना है? 0 डिग्री को मेज़र करना. और 0 डिग्री के बाद कौन से एंगल्स आते हैं? 10, 20 आते हैं. ऐसे तो नहीं ना 0 के बाद 180 या 110 आ जाएगा. कौन आते हैं? 10, 20, 30 एंड सो ऑन. सिमिलरली वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट आवर एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर. अब देखिए बेटा जी, अगर मुझे मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल बनाना है. कितने डिग्री का? 30 डिग्री का. तो 30 डिग्री एंगल बनाने के लिए, कोई भी एंगल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करनी होती है? उसकी बेस लाइन ड्रॉ करनी होती है. वी विल ऑलवेज यूज द स्केल और डी टू ड्रॉ द एंगल. सबसे पहले मैं बेस लाइन को ड्रॉ करूँगी. मैंने बेस लाइन को ड्रॉ कर ली. और आप एंगल्स हमेशा बेटा जी किससे ड्रॉ करेंगे? पेंसिल से ड्रॉ करेंगे. ये बात हमेशा याद रखिएगा. अब मैंने इसकी बेस लाइन को ड्रॉ कर लिया. मुझे एंगल किसका बनाना है? 30 डिग्री का बनाना है. तो जो बेस लाइन का मिड पॉइंट है हम उसके ऊपर वर्टेक्स पॉइंट रखेंगे, ऐसे जैसे कि मैंने रखा. ये वर्टेक्स पॉइंट है और जो बेस लाइन है वो एग्जैक्ट मेरी डी की बेस लाइन के ऊपर होनी चाहिए, दैट इज 0 डिग्री के ऊपर. अब मैंने यहाँ पे रख लिया है बेटा जी, आपको दिख रहा है. अब 30 डिग्री कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? 10, 20 एंड 30. तो आप 30 डिग्री के ऊपर क्या कर लेंगे? एक पॉइंट को मार्क कर लेंगे. That is your 30 degree, and with the help of scale or D you will join the vertex and the point, and this is your 30 degree angle. This is your 30 degree angle. You will name the angle, that is I am naming the angle A B C. So how I will write? I will write angle A B C is equals to 30 डिग्री. एंगल ए बी सी इज ए 30 डिग्री एंगल.
Now let us make another angle. We will make an angle of 90 degree. Very nice. To make an angle of 90 degree, we again mark a baseline. This is our baseline. We will point it an arrow, and on the end point of baseline we will keep our vertex point of the D here. Where is the 90 degree? You are able to see the 90 degree na? Here it is 90 degree. I make a point here over the 90 degree and just pull up my D. Now with the help of scale or D, I will join the vertex and the point, and I will get the 90 degree angle. I will get the 90 degree angle. बेटा जी देखिए अब 90 डिग्री एंगल कौन सी शेप में आ रहा है? एल शेप में. और जब हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े थे तब भी हमने कौन सी शेप ली थी? विद द हेल्प ऑफ हैंड ऑल्सो एल शेप. कौन सी ली थी? एल शेप. और 90 डिग्री से अंदर जितने भी इस एरिया में आपके एंगल बनेंगे बेटा जी, वो सब कौन से होंगे? एक्यूट एंगल्स होंगे. कौन से होंगे? एक्यूट एंगल्स. और जितने भी एंगल्स आपके 90 डिग्री से बाहर अप टू 180 डिग्री के एरिया में बनेंगे वो सब कौन से होंगे बेटा जी? ऑब्ट्यूस एंगल्स. कौन से होंगे? ऑब्ट्यूस एंगल्स. सो आई हैव शोन यू द एंगल 30 degree, that is an acute. Now I have shown you 90 degree, that is a right angle. Now I will make one obtuse angle. So my dear students, let us make an obtuse angle that is of 125 degree. Let us make with 125 degree. First of all, what I have to do again, I have to make a baseline for it. This direction. I usually used to make a baseline in the direction of right hand side, and you also used to make the direction in the right hand side. It will be easier. And now I keep my vertex point over my baseline and I will see where is 125 degree. 125 तो आपको कहीं नहीं लिखा हुआ दिख रहा है. आपको क्या दिख रहा है? 120 and 130. But between 120 and 130 I am able to see one point, that is 125. कैसे? 1 2 3 4 and 5. ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? 125. आई विल मार्क द पॉइंट and pull up my D again slowly. Now I will join the vertex and the point to get our angle of 125 degree. Now this is an angle of 125 degree. Beta ji, now you are able to see 125 degree. In this I will make one acute angle. Let us make an angle of 80 degree. This baseline again work for us to make an angle of 80 degree. So let us keep our vertex point here and mark an 80 degree. Here it is 80 degree. Now I'll pull up my D and again join the vertex and the point here, and I will get what angle? 80 degree. This is an angle of 80 degree. This angle is of 120 degree, 25 degree, and this is of 180 degree. And where is the right angle? Here is the right angle. 90 degree is here. I have keep the point here, and now 90 degree is here. This is a L shape angle. Now this is a 90 degree. अब आप इसको में देख सकते हैं, ये राइट एंगल था 90 डिग्री का, और जो राइट एंगल से इस एरिया में आया दैट इज 80 डिग्री, वो हमारा क्या बन गया? एक्यूट एंगल. क्या बन गया? एक्यूट एंगल. और जो 90 डिग्री के एरिया से बाहर चला गया दैट इज 125, वो हमारा क्या बन जाएगा बेटा जी? ऑब्ट्यूस एंगल. क्या बन जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल. Hope right angle, acute angle and obtuse angle are clear to you and how to make these angles. Now in the last I would like to make one angle of 180 degree, so the straight angle will be clear to you also. Beta ji, for 180 degree again I will make a baseline. Let us make baseline from this side now. I will make a baseline from this side now. This is of 0 degree. ठीक है, अब मैं अपना वर्टेक्स पॉइंट कहाँ रखूंगी? एंड पॉइंट पे बेसलाइन के. अब ये जो हमारा एरो है ये क्या रीड कर रहा है? 0 डिग्री को रीड कर रहा है. क्या रीड कर रहा है? 0 डिग्री. When it is reading the 0 degree, then 10, 20, 30, 40 and so follow on with the 180 degree. Now I will make a point here
of 180 degree. You are able to see the 180 degree. So I will mark a point over 180 degree. Here I have marked the point. Now I pull up my D and join the vertex and the point of 180 degree. When I join the vertex and point of 180 degree, I will get a straight line. I will get a straight line starting from this point and ending to this point. So this is of 180 degree. What I will get is straight angle I will get. That's why 180 degree is known as straight angle. 180 degree is known as straight angle. If I will make one another 180 degree, I will make. Now if I want to make a 360 degree angle, what I have to do is, this D is of complete 180 degree. When I will take one another D and I will make 180 degree here again, then I will get the complete O of the D. Complete circle I will get. This is a semicircle. When I keep one more D here, then I will get a complete circle. When I get the complete circle, then that angle is known as of 360 degree. This complete angle is known as of 360. Why 360? 180 plus 180. What we will get? We will get 360 degree. So the 360 degree is a complete angle. Complete angle क्यों होता है बेटा जी? क्योंकि 180 डिग्री जो होता है वो क्या होता है? सेमी सर्कल होता है, और जैसे ही हम 180 डिग्री और ऐड करते हैं उसमें, तो हमें कंप्लीट सर्कल मिल जाता है. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग द 360 डिग्री एज ए कंप्लीट एंगल. होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू मेक द एंगल्स एंड हाउ टू मेजर द एंगल्स.